प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको भारत में न्यायिक पुनर्अवलोकन की समीक्षा पर चर्चा की थी, आज के इस वीडियो में हम न्यायिक सक्रियतावाद का अर्थ और उसकी विविध मान्यताओं पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, न्यायिक सक्रियतावाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। विद्यार्थियों, भारत में विकसित हुई न्यायिक सक्रियतावाद की अवधारणा का मूल आशय है संविधान, कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकताओं को देखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या के माध्यम से जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, अर्थात जनसाधारण के हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर शासन को निर्देश देना और शासन की मनमानी पर रोक लगाना भी न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। न्यायिक सक्रियतावाद के समर्थक न्यायाधीश P.N. भगवती ने विद्यार्थियों 1982 में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने विगत 2 वर्षों से देश में विद्यमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए समस्त व्यवस्था में सक्रिय दृष्टिकोण अपना लिया है। न्याय की परंपरागत व्यवस्था में किसी भी देश की न्यायपालिका को देश की शासन व्यवस्था में केवल निषेधात्मक भूमिका ही प्राप्त है, किंतु न्यायपालिका को निषेधात्मक भूमिका के साथ साथ एक सकारात्मक भूमिका अथवा एक रचनात्मक दृष्टि से काम करने की भूमिका प्राप्त हो गई है। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस संदर्भ में कुछ विद्वान न्यायिक सक्रियतावाद के स्थान पर न्यायिक रचनात्मकता अथवा न्यायपालिका की रचनात्मक भूमिका आदि शब्दों का उपयोग भी करने लगा है। अब बात करें विद्यार्थियों न्यायिक सक्रियतावाद की विविध मान्यताओं पर, तो विद्यार्थियों न्यायिक सक्रियतावाद की विविध मान्यताएं एवं प्रमुख पक्ष निम्न हैं। सबसे पहली मान्यता पर बात करें तो विद्यार्थियों वो है जनहितकारी वादों को मान्यता। विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे समूह अथवा वर्ग की ओर से वाद दायर कर सकता है
जिसको उसके कानूनी अथवा संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। विद्यार्थियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीब, विकलांग, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर अथवा दलित और पीड़ित लोगों के मामले में आम जनता में से कोई भी व्यक्ति न्यायालय के सामने वाद प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय अपने समस्त तकनीकी और कार्यविधि संबंधी नियमों से अलग केवल लिखित रूप से वाद देने मात्र से ही कार्यवाही करेगा। इस प्रकार विद्यार्थियों, जनहित अभियोग का प्रारंभ भागलपुर जेल के विचाराधीन कैदियों के प्रकरण से हुआ और तब से पिछले 2 दशकों में और बाद में जनहित अभियोजनों की बाढ़ सी आ गई है। इस प्रकार विद्यार्थियों, न्यायिक सक्रियतावाद की दूसरी मान्यता की बात करें तो वो है सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल। तो विद्यार्थियों, भारत में यद्यपि संविधान लागू किए जाने के बाद से ही सामान्यतः 3 दशक तक न्यायालयों का कार्य मात्र कानूनी न्याय देना रहा, लेकिन उसके बाद न्यायिक सक्रियता ने देश के पीड़ित, दीन, दलित और वंचित लोगों के प्रति न्यायालयों का विशेष उत्तरदायित्व बन गया। ऐसी स्थिति में न्यायालयों को कानूनी न्याय से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा बाल श्रम का निषेध किया गया। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं न्यायिक सक्रियतावाद की अगली मान्यता पर। वह है विद्यार्थियों स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण। न्यायिक सक्रियतावाद ने सरकार और प्रशासन की स्वेच्छाचारिता पर भी नियंत्रण लगाया है। विद्यार्थियों, भारत के संविधान तथा विभिन्न कानूनों के उच्च कार्यपालिका अधिकारियों को कुछ स्वव्यय की शक्तियाँ विद्यार्थियों दी गई है, किंतु व्यवहार में कार्यपालिका ने इन स्वव्यय की शक्तियों का दुरुपयोग किया तथा इनके आधार पर स्वेच्छाचारी कार्य किए हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत इस बात को प्रतिपादित किया कि स्वव्यय की शक्तियों के अंतर्गत सरकारी कार्यवाही विवेकपूर्ण होनी चाहिए। साथ ही इस संबंध में जो प्रक्रिया अपनाई जावे वह भी विवेकपूर्ण, उत्तम, न्याय तथा तर्क संगत होनी चाहिए।
इस प्रकार विद्यार्थियों, स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण संबंधी मान्यता पर हमने यहाँ पर चर्चा की। अगली मान्यता है शासन को आवश्यक दिशा निर्देश। विद्यार्थियों, सन 1993 से 2004 के वर्षों में तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने न्यायिक सक्रियतावाद के द्वारा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में पूर्व की अपेक्षा अधिक महत्व की भूमिका प्राप्त की है। न्यायपालिका ने यदि जांच एजेंसियों उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध जांच करने में ढील दे रही है तो उसको विभिन्न न्यायालयों ने विभिन्न जांच एजेंसियों को सही ढंग से काम करने के निर्देश दिए तथा व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, कानून उससे ऊपर है। इस प्रकार न्यायपालिका ने कहा कि सरकारी जांच एजेंसियों को निष्पक्षता से अपना कार्य संपादित करना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।